Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 27 November 2020. Standard 9th, subject Science. Okay, student. So, chapter number 10 Gravitations. In previous lecture, we have studied the definition of gravitations. What is gravitations? And we also conclude the universal law of gravitations. This is the universal law of gravitations. I repeat this law. Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the center of two objects. Okay, student? So, this is the gravitational force, gravitational laws. Here, A and B are two independent objects. Capital M is the mass of the object A and small m is the mass of the object B, where here capital G is the gravitational constant. Okay, student? The value of gravitational constant is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton into meter square per kg square. Okay. G. Value of G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton into meter square upon kg square. Okay, this is the value of capital G, gravitational constant. And we have also the descriptions of Isaac Newton's, great scientist Isaac Newton's, and the rules of square root rules. This is the Kepler rules. Kepler is one of the scientists. His rules is always profit to us. First, second and third, the rules of Kepler's. Then we perform example number 1. Then we know the free fall observations. Okay. Now in this video we have studied topic 10.3 mass. मास के बारे में भी हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर में मास के बारे में भी हमने देखा था. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस है ना. वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया. मास ज़्यादा होता है उसका मतलब कि उसकी इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होती है. It remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in the outer surface. मास जो है वो एवरी प्लेस में मास जो है वो सेम रहता है, इवन वो अर्थ पे हो, मून पे हो या तो स्पेस में हो, thus आउटर स्पेस में हो. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. Okay, this is the mass definitions. And what is weight? सो वेट जो है उसमें ग्रेविटी है स्मॉल जी, वो जो है वो इफेक्ट करती है. वी नो द न्यूटन सेकेंड लॉ. एफ इज इक्वल टू मा मीन्स के एफ इज इक्वल टू एम ए. ओके, ए इज इक्वल टू जी, हम ऐसा लिख सकते हैं. ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. ओके स्टूडेंट, रिप्लेस ए वी गेट जी. A is equal to G. A is the accelerations और G is the gravity. Okay. प्लेस टू प्लेस G की वैल्यू हमने देखी थी, हमने कंफर्म किया था. G की वैल्यू है 9 पॉइंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये भी जो है वो याद रखना है. स्मॉल g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट ऑफ एक्सीलरेशंस इज यूनिट ऑफ ग्रेविटी, दोनों का सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो वेट होता है, वेट ऑन द अर्थ एंड वेट ऑन द मून
is 1/6. The ratio of this weight is 1/6. ओके स्टूडेंट, मैंने आपको ये बोला था सपोज हमारा जो वेट है वो अर्थ पे सपोज 48 kg है ना, वेट हमारा 48 kg है ऑन अर्थ। ओके, तो मून पे कितना होगा 48/6, 6 8 ज़ा 48 मीन्स के 8 kg। तो हम अपने आप को 8 kg जितना महसूस करेंगे। ओके, ऑन द मून। ओके, हमारा वेट हम कितना महसूस करेंगे 8 kg। तो वहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, जंप लगाना पड़ेगा, है ना। रैबिट की तरह हमें मून पे जाके जंप लगाना पड़ेगा। वैसे भी आप यूनिवर्स के स्पेस के जो वीडियोस देखते हो उसमें आप देख सकते हो कि वहाँ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ओके, हम वहाँ ऐसे वॉक नहीं कर सकते, हमें तैरना पड़ता है। एयर वॉक के बहुत सारे ऐसे वीडियो, सुनीता विलियम्स के वीडियो, बहुत सारे अच्छे वीडियोस आते हैं, है ना। आप यूट्यूब पे सर्च करके वो देख सकते हो। सुनीता विलियम्स एयर जो है एयर स्पेस की जो उसकी जर्नी है, जर्नी ऑफ स्पेसक्राफ्ट, ओके, वो आप देख सकते हो। फिर हमने 10.5 टॉपिक लिया था, थर्स्ट एंड प्रेशर्स। ओके, उसमें 2 सॉल्यूशन थे, व्हाट इज़ थर्स्ट एंड व्हाट इज़ प्रेशर्स। तो मैंने आपको उसका जो एग्जांपल्स है वो घर से मीन्स कि ये एग्जांपल्स मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया था, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 जो है थर्स्ट और प्रेशर्स की। ओके, दिस इज़ द थर्स्ट अपॉन एरिया। You have learned that weight is the force acting vertically downwards. Here the force is acting perpendicular to the surface of the sand. The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. When you stand on loose sand, the force, that is the weight of your body, is acting on an area. The same force acts on an area equal to the constant area when you lie down, है ना। When you stand on the loose sand, the force that is the weight of your body is acting on an area equal to area of your feet. When you lie down, जब आप अंदर चले जाते हो, द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी विच इज़ लार्जर दैन द एरिया ऑफ योर फीट। दस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। इन द एबो केसेस थ्रस्ट इज़ द सेम, थ्रस्ट जो होता है वो सेम होता है, बट इफ़ेक्ट्स आर डिफरेंट, बस उसकी इफ़ेक्ट्स होती है वो डिफरेंट होती है। Therefore, the effect of thrust depends on the area on which it acts. The effect of thrust on sand is larger while standing than while lying. The thrust on unit area is called pressure. है ना, the thrust on unit area is called a pressures. So pressure is equal to thrust upon area. ये pressures की जो है वो definitions है, pressure is equal to thrust upon area. Substituting the SI unit of thrust and area in equations, we get the SI unit of pressure as Newton per meter square or Newton into meter minus 2. In honor of scientist Blaise Pascal, the SI unit of pressure is called a Pascal. तो मैंने कल आपको बताया था कि जो यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो पास्कल एक साइंटिस्ट है ना। पहले क्या होता था कि साइंटिस्ट जो है जो भी चीज़ इन्वेंट करते थे, ओके, जो भी चीज़ का वो इन्वेंशन करते थे तो अपने जो नाम है अपने नेम को ही यूनिट बना देते थे, है ना। दिस इज़ अ यूनिक सिचुएशन। इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेसी पैस्कल, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल, डिनोटेड एज PA. Let us consider a numerical example to understand the effects of thrust acting on different areas. Activity 10.6. A block of wood is kept on a table top. The mass of wooden block is 5 kg and its dimensions are 40 cm into 20 cm into 10 cm.
Find the pressure exerted by the wooden block on the table top if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimensions A 20 centimeter into 10 centimeter and B 40 into 20. ओके, ये जो है वो हमें फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फर्स्ट स्टेप है, वी हैव राइट द डेटा. हम क्या करेंगे, डेटा लिख देंगे. तो यहाँ पे द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक दिया है 5 kg. ओके, एंड द डायमेंशन क्या दिया है 40, 20 एंड 10. ओके, 40, 20, 10 को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, दिस इज़ द एल, दिस इज़ द बी, दिस इज़ द एच. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. Here the weight of the wooden block applies a thrust on the table top, that is F is equal to mg. ओके, ये इक्वेशन से F is equal to mg. m यहाँ पे क्या दिया है 5 kg और g 9.8. सो हमें 9.8 इंटू 5 मैं आपको करके दिखाती हूँ. 9.8 मीन्स के 98 अपॉन 10. 5 2 ज़ार 10 एंड 49 2 ज़ार 98. ओके, तो हमें क्या वैल्यू मिली 49. ओके, यहाँ आप देख सकते हो 49 न्यूटन. ओके, देन एरिया ऑफ द साइड्स. ओके, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक है. तो वुडन जो ब्लॉक है वो साइड से मीन्स के उसकी जो है वो साइड जो है वही जो है फ्लोर पे जो है मेज़र करेगी. मीन्स के बी एंड एच मीन्स के 20 इंटू 10. तो 20 इंटू 10 कितना हुआ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे सारे यूनिट MKS में. ये जो है वो सेंटीमीटर है, वो CGS यूनिट है. तो वी कैन कन्वर्ट द सेंटीमीटर इंटू मीटर. सो वी हैव राइट 200 को हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो आंसर क्या मिलेगा 0.02 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ वी अप्लाई द इक्वेशन ऑफ प्रेशर. What is the equation of pressures? F upon area. Okay, equation of pressure क्या है, force upon area. force की वैल्यू 49 न्यूटन है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है 0.02 मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट. ओके, लिख दिया हमने इतना. सो 49 अपॉन 0.02. सो वी हैव मेड द 2450 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. हमें इतना मिलेगा. ठीक है, 2450 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. ओके, 49 2 अपॉन 100 2 इंटू 100 यहाँ पे 50. ओके, 49 इंटू 5 करो. अब मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ. 5 9 ज़ार 45. ओके, रिमेनिंग 4. 5 4 ज़ार 20. 20 प्लस 4 24. सो आगे आंसर 2450. ओके स्टूडेंट्स, आपको वैसे ये सारे एग्जांपल्स अपनी बुक में करने हैं. ओके, कैलकुलेशन के साथ करने हैं. यहाँ जो आंसर है वो डायरेक्ट दिए है. When the block lies on its side of dimensions 40 into 20 centimeter, it exerts length into breadth. अभी क्या दिया, लेंथ और ब्रेथ को एक्सर्ट्स किया. सो 40 इंटू 20 किया. तो सेम वे हम पूरा एग्जांपल कर सकते हैं, है ना. अगेन यूज़ द फॉर्मूला. यहाँ पे हमें क्या मिला 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 0.08 मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर इज इक्वल टू 49 अपॉन 0.08. ओके, 49 अपॉन 0.08. तो हम कैसे कर सकते हैं 49 अपॉन 8 ऐसे 49 अपॉन 8 इंटू 100. ये तो 4 से होगा, 2 4 ज़ार 8 और 25 4 ज़ार 100. अभी हमें क्या करना है 49 इंटू 25 करना है. ओके स्टूडेंट, 49 इंटू 25. 9 2 ज़ार 18. 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9. 5 9 ज़ार 45. रिमेनिंग 4. 5 4 ज़ार 20. 20 प्लस 4 24. सो वी हैव राइट 5. 8 प्लस 4 12. 1 9 प्लस 1 10. 10 प्लस 2 12. 1225 मिला हमें. ओके, 1225 मिला. उसको हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है. ओके, सो हम क्या करेंगे
1225 डिवाइडेड बाय 2। ओके, फर्स्ट स्टेप में 2 6 ज़ा 12, 0 0। ओके, 2 1 ज़ा 2 0। ओके, अभी 5 है, 2 2 ज़ा 4 है ना, 5 + 5 - 4 1, 10 हुआ, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर इज 612.5। ओके, आ गया आंसर 612.5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये सारे स्टेप आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे आने चाहिए, आपको डिवीज़न भी अच्छे आने चाहिए। ओके, टेबल्स आने चाहिए, तो ही आप ये एग्जाम्पल कर सकते हो। 10th स्टैंडर्ड में टेबल्स लर्न होना, आपको मिनिमम 1 to 20 जो टेबल्स है वो लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। अगर नहीं हो तो आप कर लो, क्योंकि आप मैथ्स के लिए भी आप नहीं चलोगे और साइंस के लिए भी नहीं चलोगे। साइंस में भी एग्जाम्पल्स होते हैं, मैथ्स में एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको LCM SCF ये जो सारे जो छोटी छोटी बातें हैं है ना, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइड 20 centimeter into 10 centimeter is equal to 2450 Newton meter squares, and by the side 40 centimeter into 20 centimeters is 612.5 Newton per meter square. Thus, the same force acting on a smaller area exert a larger pressures and a smaller pressures on a larger area. This is the reason why a nail has a pointed tip. यही तो रीज़न है कि वे नेल जो है वो पॉइंटेड टिप्स की क्यों होती है। नाइस हैव शार्प एजेस एंड बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशंस। बिल्डिंग के जो है बड़े बड़े फाउंडेशंस होते हैं। टॉपिक 10.5.1 प्रेशर्स इन फ्लूइड्स। ओके, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। द सॉलिड एक्सेस प्रेशर्स ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। Similarly, fluids have weight and they also exert pressures on the base and walls of the container in which they are enclosed. Pressure exerted in any confined mass of fluid is transported undiminished in all direction. Fluid तो है वो अपना shape जो है वो ले लेता है। ओके, then यहाँ पे है buoyancy. Have you ever had a swim in a pool and felt lighter? Yes, हम स्विमिंग करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, अभी हमारा वेट कम हो गया है। Have you ever drawn water from a well and felt that the bucket of water is heavier when it is out of the water? हम पानी में कुएं में बाल्टी डालते हैं, मीन्स कि वो बकेट जाती है तो कुएं के अंदर जहाँ तक पानी होगा वहाँ हमें ऐसा लगेगा कि भाई बकेट बहुत हल्की है, पर जैसे जैसे बकेट ऊपर आएगी है ना, पानी के बाहर आएगी तो हमें उसका वेट महसूस होगा। Have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in sea water, but while the same amount of iron and steel in the form of a sheet would you sink? These questions can be answered by taking buoyancy in considerations. Let us understand the meaning of buoyancy by doing activity. Okay, यहाँ पे एक activity दी है students. Okay, this is the activity. Take a beaker filled with water, take a piece of cork and an iron nail of equal mass, place them on the surface of water and observe what happens. The cork floats while the nail sinks. Okay, तो obviously ऐसा ही होगा, cork जो है वो float होगा और nail जो है वो sink हो जाएगी. This happens because of the difference in their densities. The densities of the substance is defined as the mass per unit volume. ओके, डेंसिटी का इक्वेशन है डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg/मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल, सो इट सिंक्स। Therefore, objects of density less than that of a liquid float on the liquid. The objects of density greater than that of a liquid sink the liquid. Okay, so एक साइंटिस्ट हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द आर्किमिडीज। You will find that the elongations of the string of the reading of the balance decreases as the stone is gradually lowered in the water. स्टोन जो है पानी के अंदर होगा तो हमें उसका वेट कम जो है वो महसूस होगा। However, no further change is observed when the stone gets fully immersed in the water. What do we infer from the decrease in the extensions of the string or the reading of the spring balance? We know that the elongations produced in the string of the spring balance is due to the weight of the stone. ओके, क्या होगा कि हमने स्टोन पूरा एक बीकर भरा हुआ है। ओके, ये जो है इरेगुलर शेप का स्टोन है, हमें उसका वॉल्यूम सपोज फाइंड करना है,
तो हम बीकर में स्टोन डालेंगे थ्रेड से, जितना पानी बाहर आएगा वो हमें क्या करना है, सिलेंडर में जो है वो मेजरिंग सिलेंडर में उसको ले लेना है, तो हमें उसका वेट जो है वो मिल जाएगा, स्टोन का वेट हमें मिल जाएगा। ओके, सो एज डिस्कस अर्लियर, देन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज नोन as the force of buoyancy. What is the magnitude of the buoyant force experienced by a body? Is it the same in all fluids for a given body? Do all bodies in a given fluid experience the same buoyant force? The answer to these questions is contained in the Archimedes principle. It is as follows. Archimedes नाम का एक साइंटिस्ट हो गया, उसने जो है ये जो है वो रूल्स दिया है, स्टेटमेंट है उसका, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स that is equal to the weight of the fluid displaced by it. Now can you explain why a further decrease in the elongations of the string was not observed in activity 10.7 as shown in fully immersed in water? This is the Archimedes pictures. Archimedes was a Greek scientist. He discovered the principle subsequently named after him after noticing that the water in a bathtub overflowed when he slept into it. He ran through the streets shouting "Eureka!" which means "I have got it." This knowledge helped him to determine the purity of the gold in the crown made of the king. Okay, his work in the field of geometry and mechanics made him famous. His understanding of levers, pulleys, wheels, and axle helped the Greek army in his war with a Roman army. Okay, आर्किमिडीज का जो लॉ है वो बहुत ही जो है फेमस हुआ। उसने क्या किया, एक जो किंग था उसने क्या किया कि भाई अपना जो क्राउन मीन्स कि उसका जो मुगट होता है, उसका जो ताज होता है, उसने बोला बिना टच किए आप मेरे ताज का जो है वो वेट करके दिखाओ। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, वो ताज को है वो फ्लूइड के अंदर डाला। ओके, जितना पानी बाहर निकला, पूरा जो बीकर है वो पानी से भरा हुआ था, जितना पानी बाहर निकला उतना वो ताज का वेट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज़ मैनी एप्लीकेशन. इट इज़ यूज्ड इन द designing ships and submarines. Lactometers which are used to determine the purity of a sample of milk, and hydrometers used for the determining density liquids are based on these principles. Okay, तो लैक्टोमीटर जो है वो प्योरिटी मेज़र करता है मिल्क की, और जो हाइड्रोमीटर्स है वो डेंसिटी मेजर्स करता है लिक्विड्स की। ओके, then relative density, our last topic on this chapter. As you know, the density of a substance is defined as the mass of a unit volume. The unit of density is kilogram per meter cube. The density of a given substance under specified conditions remains the same. Therefore, the density of a substance is one of its characteristic properties. It is different for different substances. For example, the density of gold is 19,300 kg per meter cube, while that of water is 1000 kg per meter cube. The density of a given sample of a substance can help us to determine the purity. Density से हमें क्या होता है कि जो purity मिलती है. It is often convenient to express density of the substance in comparison with that of water. The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. Okay, तो here the equation of relative density, उसका जो example भी दिया है. So the relative density is equal to density of a substance upon density of a water. Since the relative density is a ratio of similar quantities, it has no unit. उसका कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इज कैंसल, तो वो कांस्टेंट हो गया. दिस इज द यूनिट लिस्ट. हियर द इक्वेशन 10.7 एग्जाम्पल्स. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8. ओके, सिल्वर की डेंसिटी दी है 10.8 एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10^3 और वाटर की डेंसिटी दी है 10^3. व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इन SI यूनिट? तो सिल्वर की जो डेंसिटी है क्या होगी? ओके, सो अप्लाई द इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल. रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. रिलेटिव ऑफ डेंसिटी दी है यहाँ पे, कितनी दी है हमें? 10^10.8. ओके, सिल्वर की,
एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ है, तो दिस इज द आंसर 10.8 इंटू 10⁻³ kg/m³। ओके स्टूडेंट, सो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन 9th स्टैंडर्ड। ओके, ग्रेविटेशंस ये चैप्टर का जो बेसिक है वो आप एकदम ही ये जो है वो रेडी करना। 10th के लिए एकदम ही ये चैप्टर है वो ज़रूरी चैप्टर है। ओके, तो आज जो मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं आपको, वो जो एग्जांपल्स है अपनी नोटबुक में आप जो है वो लिख देना। ओके, जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के साथ आपको जो एग्जांपल्स है एग्जांपल्स करके मुझे इसके जो फ़ोटोज़ है ना एग्जाम्पल करे हुए, वो आपको सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।